आपके बिलीव्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। आप उन चीज़ों से बचना शुरू करेंगे जिन चीज़ों के लिए आप बने नहीं हैं एंड ज़बरदस्ती उधर उलझते रहते। तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो तेज़ी से रिपेयर होंगी और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो तेज़ी से आपका साथ निभाना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। हर नया दिन रब ताला की नई रहमतों का बाइस बनता है। दिन का मुयस्सर आ जाना, रात का मुयस्सर आ जाना, सुकून का मुयस्सर आ जाना, अपॉर्चुनिटीज़ का मुयस्सर आ जाना, रिवॉर्ड्स का मुयस्सर आ जाना, ये सब अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। आप अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो जिन चीज़ों का अरेंजमेंट इंसान करते हैं दूसरे इंसानों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं रखना रहता है, कहीं डिले आ जाता है, कहीं कमी आ जाती है। गवर्नमेंट प्रोसेसेस, फैमिली प्रोसेसेस, जिस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत है सम टाइम उतने वसाइल नहीं होते, सम टाइम जिन चीज़ों की ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत है गवर्नमेंट उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकती। हर कंट्री के अपने अपने उलझने। मैं ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि जब से दुनिया बनी है, सितारों की चाल जो हमारे दिन और रात पर कादिर है, सूरज के तुलू होने में कभी डिफरेंस नहीं आता। जिस वक़्त उसे हुक्म दिया गया है वो उसी वक़्त तुलू हो जाता है। जितना उसे चमकना है वो उतना चमकना शुरू हो जाता है। जिस एंगल पर उसको अपनी स्पीड से पहुंचना है वो उस एंगल से कभी लेट नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो फजर में 0 डिग्री से अपीयर हुआ तो उसे दोपहर तक लेट हो गया हो। ये कोई एक्सपीरियंस हमें हुआ हो, कोई साइंस को एक्सपीरियंस हुआ हो कि सूरज लेट हो गया था कुछ महीनों के लिए, तुलू नहीं हुआ था। मतलब वो एक एक्यूरेट निज़ाम है। उस निज़ाम को निज़ाम शमसी कहते हैं। इस निज़ाम में इस हफ्ते 2 चेंजेस हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा आएगा और ये एनुअली एक्सपेक्टेड ही था। हमें पता था बीइंग एस्ट्रोलॉजर, लेकिन आज मैं तफसील आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फुल मून आपके लिए 1 साल में एक दफ़ा आपके 12th एंगल पर होता है। इसके बाद 11 महीने लगेंगे फुल मून को। मून फुल हर महीने होगा, लेकिन 11 महीने के बाद दोबारा 12th एंगल पर होगा। 12th एंगल की जो फुल मून की फ्यूलिंग्स हैं, फुल मून लाइट है, वो आपके अंदर क्लैरिटी पैदा करेगी, आपके बिलीव्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। आप उन चीज़ों से बचना शुरू करेंगे जिन चीज़ों के लिए आप बने नहीं हैं एंड ज़बरदस्ती उधर उलझते रहते, किसी आदत में जो आपको प्लेजर दे रही है लेकिन आप बने नहीं हैं उसके लिए। फिर आप उससे किनारा कश होने लगेंगे इन दिस वीक ऑन 13 अप्रैल। कोई ऐसी आदत जिसका खाने पीने से या ड्रग्स या सोने जागने से तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप स्लो हो गए थे, तो अगेन आपके अंदर ऐसी एनर्जी, ऐसी फीलिंग्स पैदा होंगी जिससे आप अपने रियल लेवल को टच करेंगे एंड उस रियल लेवल पर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। रियल लेवल मीन्स अपर लेवल, लोअर लेवल तो रियल लेवल हुआ नहीं करते। अपर लेवल पर जाने से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो आपको मज़ीद क्रिएटिव, मुतमईन एंड प्रोग्रेसिव कर देगी। सो ये मून आपके लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स अंदर से उठेंगे। ये बाहर से नहीं कि कोई सपोर्ट मिलेगी, कोई मेडिकेशन मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई प्यार मिलेगा, ये वो वाली कहानी नहीं है। इट इज़ फ्रॉम योर इनर सोल एंड यू हैव टू डिसाइड। आप ही को डिसाइड करना होगा। इसलिए 13, 14 और 15 तारीख को उभरने वाले आइडियाज़, 13, 14 और 15 को पैदा होने वाली क्रिएटिव स्किल्स, उन्हें इग्नोर मत करिएगा स्कॉर्पियोज। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। दूसरा इवेंट सेम डे को 13 ही अप्रैल को वीनस आपके लिए डायरेक्ट हो जाएगा। वीनस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। इसके जो जर्नल से एडवांटेजेस हैं उसमें आपकी फीलिंग्स का अच्छा होना, यू बिकम रोमांटिक, you become sacrificing, you become loving, and you become strong in your commitments with high emotional involvements.
तो ये जनरल से एडवांटेज है। बट स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं? वीनस क्योंकि आपके 5th एंगल पर है तो ये आपकी हीलिंग प्रोसेस को इंक्रीज करेगा। अगर आप किसी भी तरह के मर्ज, गम, उदासी या किसी तरह के प्लान में मुब्तला हैं, कोई मंसूबा साजी कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो तेज़ी से रिपेयर होंगी और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो तेज़ी से आपका साथ निभाना शुरू कर देंगे। वीनस इज आल्सो सपोर्टिव फॉर योर फाइनेंशियल साइड इन द सेल्स, इन द लकी फैक्टर नहीं। ऐसा नहीं कि वीनस अच्छा हुआ तो आप लकी हो जाएंगे एंड लकी होने से आपको बहुत सारा फाइनेंस या सडन गेन्स मिलेगा, ये वो वाली कहानी नहीं। इट इज़ बेस्ड ऑन योर डेली मीटिंग्स, योर सेल्स स्किल्स, योर इन्वेस्टमेंट्स एंड योर प्लान्स, कैलकुलेशंस, क्रिएटिविटी, ये सब भी इसी में आता है। सो वीनस इज़ वेरी गुड एंड फुल मून इज़ अपीयर इन योर 12th एंगल। इन 2 प्लानिटरी एक्शंस के बाद ये हफ्ता मसरूफियत का हफ्ता रहने वाला है। लेकिन इसके साथ कुछ और भी प्लैनेट्स हैं जो आपकी तरतीब ज़िंदगी को अपर लेवल पर हायर लेयर ऑफ सक्सेसेस में अपीयर करेगी। उनमें सबसे ताकतवर है सूरज, जो इस वक्त आपके 6th एंगल पर है, एंड दैट इज़ आइडियल फॉर योर मस्कुलर एबिलिटी, फॉर योर परफॉर्मेंसेस, फॉर योर डेली डिसीजंस। लेकिन ये उसका आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते वो इस एंगल से चेंज हो जाएगा। अब दोबारा 6th एंगल पर इस पूरे साल में नहीं आएगा, अब अगले साल आएगा इन्हीं दिनों अप्रैल सीजन में। सो लास्ट वीक है व्हेन यू गेट द पावरफुल स्ट्रेंथ ऑफ योर मसल्स ऑफ योर बॉडी। सो अपने सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जो भी चीज़ें आपने प्लान की हैं या परफॉर्म की हैं पिछले 1 महीने में, उन्हीं को कंटिन्यू करिए, ये आपके लिए मुफीद होगा। मार्स आपके 9th एंगल पर है, मार्स का भी ये आखिरी हफ्ता है। इसके बाद 2 साल के बाद मार्स आपके 9th एंगल पर से ट्रांजिट करेगा, लेकिन अभी इस हफ्ते तक मौजूद है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ट्रैवलिंग, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर नेचुरल स्किल्स, इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ सम रेशो ऑफ विनिंग सिचुएशन। आप ज़्यादा बहादुरी के साथ जीत की तरफ माइल हो सकेंगे। अभी जो जीत का नेचर है, अभी जो जीतने वाला प्रोसेस है वो माल, सेहत और एथलेटिक्स में है। ये फिर भी जीत की वजूहात पैदा करेगा, लेकिन वो नेचर ऑफ विनिंग सिचुएशन बदल जाएंगी अगले हफ्ते से। बहरहाल इस हफ्ते तक तो आप अपने फाइनेंस को, हेल्थ को एंड जो कारोबारी कंपटीशंस होते हैं उनको जीतने के पूरे या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। जुपिटर आपके लिए इस वक्त 8th एंगल पर है। इट इज़ एन अदर पॉजिटिव प्लैनेट जो कि आपके अंदर लॉसेस की रिकवरी और लॉसेस को दोबारा ना होने के लिए इंसिस्ट करेगा, लॉसेस को रिकवर करने के लिए आपको इंसिस्ट करेगा एंड फिर दोबारा ना हो, मतलब वो गलतियां दोहराई ना जाए। एंड इट इज़ अ नॉलेज बेस्ड जुपिटर, ऐसा कोई कुदरती नहीं होगा। आपकी नॉलेज आपको इरिटेट करेगी कि ये गलतियां आप करते हैं, ये गलतियां आप करती हैं और आपको इससे बचना चाहिए। सो इट इज़ अ साइन ऑफ मैच्योरिटी, संजीदगी। सो ये साइन ऑफ मैच्योरिटी एंड संजीदगी आपको लॉसेस कवर करने एंड दोबारा लॉस ना करने की तरफ आपको तवज्जो दिलाएगा। सैटर्न भी आपके 5th एंगल पर है। ये आपके लिए फैमिली यूनिटी का प्लैनेट है, ये आपके लिए बेसफुल अचीवमेंट्स का प्लैनेट है। फैमिली यूनिटी मीन्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द फैमिली एंड बेसफुल सक्सेसेस का मतलब है जो सक्सेसेस एक दफ़ा हासिल कर ली हैं अब रिवर्स नहीं होगी। जैसे शोहरत एक दफ़ा हासिल कर ली है तो जितनी शोहरत आप अचीव कर जाएं उतनी सस्टेन करेगी। आगे बढ़ना ना बढ़ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल सैटर्न इज़ पॉजिटिव। सो ओवरऑल देखा जाए मैंने कोई भी चीज़ आपकी मुखालफत में डिक्लेयर नहीं की। सो एट द मोमेंट प्लानिटरी सिस्टम, निज़ाम शमसी फुली तौर पर सपोर्ट कर रहा है विद देयर पॉजिटिव टाइम बिहेवियर, विद देयर फ्यूल। सो दिस इज़ अ टाइम फॉर बिग स्टेप्स। अगर किसी तरह की कोई रुकावट है तो उसे जल्द अज जल्द रिकवर करिए ताकि आप अपने इस गोल्डन सीजन को वेस्ट होने से बचा सकें। उसके लिए ब्लू सफ़ायर पहनिए, सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में। ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट का पहनिए, साउथ अफ्रीकन, अगर श्रीलंकन है तो 5 कैरेट भी काफ़ी होगा। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर श्रीलंकन भी एंड साउथ अफ्रीकन भी हमने लिस्ट कर दिए अपने स्टोर पर, यहाँ लिंक आ रहा होगा। सो आप वहाँ विज़िट करके बाय कर सकते हैं। जिन स्कॉर्पियोज़ को ये फील हो कि
जो सिचुएशन मैंने इस वक्त प्लैनेट्स की बताई लेकिन वो उनसे मैच नहीं हो रही, तो वो अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाए। उससे ये डिफाइन हो जाएगा कि आपको क्या ऐसी डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स हैं जो टाइम बिहेवियर आप कैश नहीं कर पाते। बर्थ चार्ट के लिए हमें आपकी डेट, आपका टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, एंड उससे सारी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। उसके लिए भी नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते जब मार्स एंगल बदलेगा, जब सूरज एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा, जब मरकरी एक नए एंगल पर आएगा, तो उसकी डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।